जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। तो मेरे प्रिय सभी मित्रों, शांति से एक शुद्ध आसन पर बैठे। वह आसन न ज्यादा ऊंचा हो न ज्यादा नीचे हो, समतल आसन, समतल भूमि हो, समतल आसन हो, सुख आसन हो। उस आसन पर बैठने से उस योगी को सुख मिले और उस आसन पर बैठने की इच्छा हो और उस आसन पर बैठने से आनंद, ऐसा प्रिय सुखासन पर बैठकर योगी ध्यान योग का अभ्यास करे। अभी समय है संध्या, शाम का समय है। अभी सूर्य आधा बाहर और आधा अंदर, सूर्यास्त का समय है। भी इस समय योगी लोग, तपस्वी लोग ध्यान योग का अभ्यास करते हैं। अभी ब्रह्मांड की सुषुम्ना चल रही है। जब सूर्य आधा अंदर होता है और आधा उस तरफ होता है, तो सूर्य में से चंद्र में आता है ब्रह्मांड का समय। तो ब्रह्मांड की सुषुम्ना चलती है संध्या समय। तो जब ब्रह्मांड की संध्या चलती है तो उस समय वातावरण ऐसा हो जाता है, पूरे ब्रह्मांड में एकदम शांत वातावरण हो जाता है, सुख वातावरण हो जाता है। पशु पक्षी पेड़ पौधे सब शिथिल हो जाते हैं, सब शांत हो जाते हैं। ऐसे समय में जो योगी है वह आसन पर बैठता है। ऐसे संध्या के समय में जो योगी होता है वो सुख आसन पर बैठता है, वो सिद्ध आसन पर बैठता है, वह पद्म आसन पर बैठता है, वह व्रज आसन पर बैठता है, वह गोरख आसन पर बैठता है, शिव आसन पर बैठता है। संध्या के समय में आसन लगाने से पूरा ब्रह्मांड शांत होता है और उस ब्रह्मांड की शांति उस योगी के पास भी, उस योगी को भी अनुभव होता है। ऐसे संध्या के समय यो योगी ध्यान योग का अभ्यास करता है, तो ऐसे संध्या के समय उस योगी की भी सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाती है। और ऐसे सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाए उस योगी की, तो वह योगी समाधि में प्रवेश पाता है। ऐसी संध्या जो होती है, उस संध्या की महिमा अपरंपार कुछ ध्यान की गहराई में ले जाने के लिए संध्या का समय एक योगी के लिए अमृत के समान है। ध्यान की गहराई में ले जाने के लिए ये संध्या योगी के लिए एक शुभ अवसर है, एक जीवन का शुभ अवसर है, जीवन का एक अमूल्य अवसर है। योगी उसको कभी नहीं खोता। ऐसे संध्या के समय योगी आसन को दृढ़ करके, आसन को लगा करके ध्यान में बैठे। ये संध्या का समय है, योगी आसन लगा के बैठता है। गोरखनाथ आसन लगा के बैठते हैं, भगवान शिव आसन लगा के बैठते हैं, माँ पार्वती आसन लगा के बैठती है, सदगुरु कबीर साहिब आसन लगा के बैठते हैं, मीरा आसन लगा के बैठते हैं, रोहिदास आसन लगा के बैठते हैं। ऐसे अनेक संत इस संध्या में दृढ़ आसन लगा के बैठते हैं और उस निरंजन निराकार अव्यक्त अविनाशी पुरुष का ध्यान लगाते हैं।
ये संध्या है, ये संध्या है। इस समय पूरे ब्रह्मांड में सोनेरी कलर हो जाता है पूरे ब्रह्मांड का। इस समय ब्रह्मांड में पूरा ब्रह्मांड एक सोनेरी कलर बन जाता है। जहां भी देखो वहां इस ब्रह्मांड में संध्या खिली हुई है। ये ईश्वर का रंग है, ये ईश्वर का रंग है। ये जो ब्रह्मांड में सोनेरी कलर दिख रहा है, ये सब ईश्वर है। ये ईश्वर की रोशनी है। ईश्वर का ओरिजिनल जो कलर है वो सोनेरी कलर है। ऐसा योगी संध्या के समय आसन लगा के बैठता है तो उस योगी की आंखों में एक नूर आ जाता है, एक प्रकाश आ जाता है, एक ईश्वर का रंग उसकी आंखों में आता है। ये ब्रह्मांड उस योगी को, उस ईश्वर की एक आंख है जो वो योगी उस ईश्वर को देखता है। इस समय उस योगी को ईश्वर की आंख मिल जाती है। ये ऐसा समय है कि वो ईश्वर स्वयं ऐसे योगी को अपनी आंख दे देता है, दिव्य चक्षु दे देता है और वह योगी अपने उस दिव्य चक्षु से उस ईश्वर को देखता है, उस ईश्वर को निखारता है, उस ईश्वर को अनुभव करता है। ऐसे ईश्वर को यह दास बार बार नमस्कार करता है। ऐसे ईश्वर को यह दास बार बार नमस्कार करता है। जो भगवत गीता में श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, वो ईश्वर जो निरंजन निराकार है, वो सब जगह है और मुख्य तरह से तेरे हृदय में विराजमान है। इसलिए हे अर्जुन, तेरे हृदय में वो ईश्वर विराजमान है। इसके लिए हे अर्जुन, तू हृदय में जान, तू तेरे हृदय में जान। और वो अर्जुन ने कहा कि वो ईश्वर कैसा है, तो भगवान कहते हैं कि वह एक ज्योतिष रूप ईश्वर है, वह एक ज्योति निरंजन है, वो एक ज्योति निराकार है। इसलिए हे अर्जुन, तेरे को मैं ये दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, इस दिव्य चक्षु से उसको देख। ऐसे ईश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, बार बार